नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत 4LL की तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान देशराज जी। तो आज इनसे खास मुलाकात में चर्चा करेंगे कि मुख्य रूप से राजनीति में आने का क्या कारण रहा और ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार आपको ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद, एक सरपंच पद सौंपा है, तो क्या रहे विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सूचना दर्पण का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो आज हमारे आए और उन्हें हमारा इंटरव्यू लेने का मेरे से बात करके, और मैं आपका नमस्कार धन्यवाद करता हूँ जी। देशराज जी, अगर बात करें ग्राम पंचायत की जनता ने एक युवा सरपंच पे भरोसा जताया, किस प्रकार राजनीति में आने का क्या कारण? राजनीति में आने का कारण कोई नहीं है। मैं कोई राजनीति ना तो आदमी ना राजनीति आदमी हूँ, और ना ही मैं एक मतलब मीडियम वर्ग से, ये सोच लो कि लो क्वालिटी हमारी थी। जैसे मैं मेघवाल समाज से आता हूँ, तो ना कोई बैकग्राउंड मेरा ज़्यादा मजबूत था। लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया। जैसे जैसे लोगों ने, मैं एक्चुअल में पहले पटवारी का काम करता था, तो लोगों को एक विश्वास था कि ये बंदा कुछ कर सकता है। तो कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ लोगों को शंका थी कि यार कैसे करें, क्या करें, असमंजस सा। फिर हमारा जैसे भी लॉटरी सिस्टम हुआ, तो मतलब 3 कैंडिडेट थे, हम तीनों ने फार्म भर दिया। फिर हमारा जब लॉटरी सिस्टम हुआ तो मेरा लॉटरी निकला, तो 2 ने फार्म उठा लिया। फिर लोग मेरे साथ, सब लोग जो जिनके शंका थी वो भी मेरे साथ मतलब जुड़ गए। तो उसके बाद फिर हम मतलब चुनाव की जो प्रक्रिया थी हमारी चालू हो गई। उसके बाद लोगों ने बड़ा मेरे को सहयोग दिया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। जब राजनीति प्लेटफार्म पे उतरे तो कहीं ना कहीं, जैसे क्योंकि ये जो सरपंच पद है एक आम जनता से जुड़ा हुआ पद है, लोगों की आशा अपेक्षा आपसे जुड़ी रहती है, चाहे विकास कार्यों को लेकर या अन्य समस्याओं को लेकर। तो किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या समस्याएं रही? चुनौतियाँ बहुत थी। गांव में विकास का नाम जीरो था, क्योंकि एक्चुअल में जो पीछे जो भी था सरपंच, उन्होंने क्या किया अभी, मतलब हमारे गांव में विकास तो जीरो था। उन्होंने 2LL में विकास करवाया। फिर हमारे सामने ये चुनौती थी कि हर गली कच्ची थी हमारे गांव की, पर आज आप देखोगे तो हर गली में इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। हमारा यही है कि हमारा गांव, हमारी पंचायत, पर मेरे मन में ये नहीं होता कि मैं यार 4LL में ही काम करवाऊँ। मैंने 2LL में भी शुरू में मैंने 2LL में भी काम करवाया है, क्योंकि मेरी पंचायत है वो। मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं अपने गांव में काम करवा लूँ और वहाँ काम नहीं करवाऊँ। वहाँ मैंने स्कूलों में भी कमरे बनाए हैं, स्कूलों में निजी आय में से मतलब इंटरलॉकिंग भी लगाई है, मिट्टी भरती हुई मैंने निजी आय से करवाई है। और गुरुद्वारा साहब के पास मैंने MLA लैंड से 8 लाख रुपए इंटरलॉकिंग मतलब लगवाई। तो मेरा ये नहीं है कि मैं गांव का काम करूं। मेरा मन में यही रहता है, ठीक है मैं थोड़ा सा अड़ियल ज़रूर हूं, पर मेरा यही रहता है कि विकास गांव का हो, पंचायत का हो, जिससे हमारा देश उन्नति करे, हमारी पंचायत उन्नति करे। बिल्कुल, यानी कि जो भी आपके ग्राम पंचायत में रेवेन्यू गांव आते हैं उनको सबको आपने एक नज़र से देखा, और विकास की दर है वो सब जगह मतलब लोगों को बांट के बराबर हिसाब रखा। लेकिन जिस प्रकार एक आपने बात बताई कि मैं अड़ियल जरूर हूँ, लेकिन वो अड़ियल भी एक मतलब किसी सच्चाई के तौर पे आप मतलब जनता को ऐसे नहीं भी कहीं दबाव के रूप में। नहीं, मैं दबाव तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कोई भी आए, आराम से आए, घर पे आए, अंदर मेरे बेडरूम तक लोग आते हैं। एक तो लोग होते हैं भी यार पीछे बैठा, वहाँ बैठ जाओ, वो नहीं है मेरे पास। बेडरूम में बैठा हूँ अंदर, कई बार मान लो कोई मैं लेट आया, शेट आया, मैं लेट उठा, ठीक है, तो मेरे बेडरूम में लोग आते हैं, वो नहीं है। पर एक अलग मतलब अड़ियल का मतलब ये है कि मैं सच्चाई के साथ हूँ। लोग मेरे को अगर कोई मतलब, कई बार क्या होता है कि यार वो बंदा दूसरे साइड में भी चला गया, मेरी साइड में भी आ गया, उस चीज़ पे वो अड़ियलपन है कि यार दोनों तरफ चला। तो अब मैंने उसके मुंह पे मान लो कोई बात कह दी,
तो वो मेरा मैं अपने आप में सोचता हूँ मैं अड़ियल हूँ, ठीक है, पर सच्चाई में मैं अड़ियल हूँ। और मेरे मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के प्रति द्वेष भावना रखता हूँ, सबको एक सम्मान लेके चलता हूँ। और मैं किसी का मतलब मैं ये नहीं भी, जहाँ तक मेरा मोटिव रहता है, मैं ये सोचता हूँ कि जनता का भला हो, मेरे हाथ से जितना हो सके उतना भला हो। बिल्कुल। सर साहब, आप एक युवा होने के नाते अपने आप से एक ये भी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की एक अहम भूमिका रहती है, आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ आपकी ग्राम पंचायत में? शुरू में तो हमारा जैसे ये चारेल स्कूल 10वीं तक का था, फिर हमने थोड़ा सा प्रयास किया, इसको 12वीं तक का हमने करवाया। ये अब मेरे कार्यकाल में ही मतलब हुआ है। उसके बाद हमने मतलब और प्रयास किया, तो वहाँ कमरे जैसे 30 लाख रुपए पहले लगवाए, फिर मतलब 20-1 लाख रुपए और लगे। तो इस तरह से मतलब कंप्यूटर वाला और लैब वाला हो गया जैसे। तो मतलब धीरे धीरे शिक्षा में बढ़ोतरी तो हो रही है, पर उतना अब क्या होता है, अब मान लो 10 टीचर हैं तो उनकी 6 की तो ड्यूटी गंगानगर है, बच्चे पढ़ाएं कहाँ से वो? उनको कहते हैं, वो कहें जी हम क्या करें। अब मान लो जो अधिकारी कर्मचारी कोई ड्यूटी लगा रहे हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। टीचरों की ड्यूटी और स्टाफ बहुत है, ग्राम पंचायत का है और पीडब्ल्यूडी का है, वो सारा दिन ऑफिसों में बैठे रहते हैं। भाई इन्होंने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो बच्चों का तो इनको ये तो चाहिए भी इन टीचरों की तो ड्यूटी कम से कम कहीं ना लगाएं हैं। क्योंकि अध्यापकों का जो मेन काम है शिक्षा से जुड़ा हुआ, उसको छोड़ के उनको अदर काम जैसे चाहे जनगणना में और अन्य जो काम आते हैं, चाहे चुनाव को लेके उनमें लगा देते, तो बच्चों का जो भविष्य कहीं ना कहीं एक खतरे में जाता जा रहा। तो सर अपने बात करेंगे, जिस प्रकार आप एक युवा होने के नाते युवाओं के प्रति क्या सोच रही है, आपकी युवाओं के लिए क्या सोच रही है? युवाओं के लिए मेरा भी, पहले हम ये सोच रहे थे कि जैसे हमारे 4 बीघे का खेल ग्राउंड है, तो खेल ग्राउंड हमने पहले हमें ये कहा गया कि ये जोड़ पाइतन में है। फिर हमने जैसे अभी पटवारी जी से और सारों से करवा के और मिनती वगैरह करवाई, तो वो जोड़ पाइतन से बाहर है। अब हम उसका पटा बना रहे हैं। अब मैंने एमएलए साहब से बात कर रखी कि हमें इसके लिए 20 लाख रुपये चाहिए हो सकता है, 50 लाख रुपये भी चाहिए हो सकता है, क्योंकि युवा दिन ब दिन नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे गांव का नहीं पूरे देश की मतलब बात कर रहा हूँ मैं, युवा है जो वो नशे की तरफ जा रहा है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि बच्चे मतलब क्रिकेट खेल लेंगे, वॉलीबॉल खेल लेंगे, कोई हॉकी खेल लेगा, कोई खो खो खेलेगा, तो उनका थोड़ा ध्यान है ना जो मतलब नशे से हटके थोड़ा सा रहेगा, तो उसमें हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं हम तो। अब आगे देखो, आगे मालिक की मौज है, जो होएगा देखा जाएगा। अधिकतर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि जैसे कहीं ना कहीं पेयजल सुविधाओं का अभाव रहता है, इस क्षेत्र में आपकी क्या विकास कार्य? पेयजल की हमारे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आते ही मैंने ना तो रोड बनाई, ना मैंने कोई और काम किया। पहले मैंने सारी पाइपलाइनें डाली, जहाँ भी पानी की दिक्कत थी सब साइड में पाइपलाइनें डाल दी। अब हमारे बंदी में बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो जिला परिषद से हम 18 लाख रुपए की डिग्गी वाटर वर्क्स में बना रहे हैं। तो पेयजल की तो हमारे लगभग तो कोई मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं है, दोनों गाँवों में। बिल्कुल। अधिकतर जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए किस प्रकार विकास करें? किसानों का तो जैसे किसान निधि आ रही है, तो हमें जैसे किसान सेवा केंद्र बना हुआ है, तो वहीं सबका मतलब किसी को भी कोई योजना आती है, कोई और आती है, तो उनको हम मतलब एक मीटिंग करके और सबको हम सूचना दे देते हैं। और बस यही है हमारा, और तो ज़्यादा कुछ है। कृषि परिषद है जो हमारे बैठते हैं यहीं, वो प्रॉपर तरीके से मतलब उनको पहले वो 15 साल बीएलओ रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक होते हुए भी 15 साल बीएलओ रहे हैं, पर अपनी मतलब जो नौकरी है उसके प्रति वो कभी लापरवाह नहीं हुए। वक्त टू वक्त जो भी सरकार का गाइडलाइन आया उन्होंने किसानों को बताया। सर साहब, जैसे अपने बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक कुरीतियाँ भी रहती है, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। आप ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, खुद मैंने
एक बाल विवाह हमारे हो रहा था 4LL में, वो लोग मेरे से थोड़े से नाराज़ भी हुए, तो हुए, कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जो कुरीति है वो कुरीति ही रहेगी। मेरा संदेश तो यही है गांव वालों को, पंचायत वालों को और पूरे ज़िले को, पूरे राजस्थान को, ऑल इंडिया को, कि ये जो बाल विवाह है एक मतलब श्राप है। जब तक ये नहीं रोकेंगे ना अपने, तो अपना देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज मान लो अपने 12 साल की 13 साल की बच्ची अपने को लग रही है हाँ मतलब भी ये ग्रोथ कर गई और सारा हो गया, तो अपने उसकी शादी कर देते हैं। ये अपने लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए और बच्चियों को भी सोचना चाहिए कि हम माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी पगड़ी का ख्याल रखें। और मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो बाल विवाह वाला चल रहा है, इसको जितना भी हो सके रोकने की कोशिश करें। अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय बढ़ा है, तो इसमें अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहूँगा? मेरा तो मन है कि मैं ये जो टाइम पड़ा है उसमें मैं मेरी पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाऊं। अब जैसे आपने बाहर से आए हो 4LL स्कूल के पास में, वहाँ से हम सारी रोड पे बाहरली साइड में सफाई करवा के और हम ट्री गार्ड लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं पूरी मतलब पंचायत की बाउंड्री पे। और शमशान भूमि हमारी मतलब बन रही है, उसमें हमने सफाई वगैरह करवा दी है, सारी चारदीवारी करवा दी है। अभी एक रोड उसमें बनानी है हमने, वो रोड बना के उसके बाद पार्किंग हो जाएगी और अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएंगे, पौधे लग जाएंगे। और मतलब उसी के बाहरली साइड में मतलब एक हम खेल ग्राउंड बना रहे हैं वॉलीबॉल का, 3 या 4 लाख रुपया उस पर लगेगा। तो हम ये सोच रहे हैं भी साथ में तो शाम को घूमना हो जाएगा, साथ में हम भी तो थोड़ा सा खेल आएंगे। तो युवाओं की यह मांग थी भी आप मतलब यहाँ बनाओ। वैसे तो हमारे पास जगह और भी बहुत जगह पड़ी है, पर युवाओं का था भी वहाँ बनाते हैं अपने। उन्होंने मेरे को सहयोग भी किया, वो कहते जी आपका जितना होगा शमशान भूमि में हम सहयोग करेंगे और आप यहाँ मतलब वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाओ। तो हमने वो प्रपोजल बना के भेज दिए हैं। MLA साहब ने 3 लाख की 2 लाख की यस भी कर दी है, पर उसमें बजट थोड़ा ज़्यादा लगना है, इसलिए हम फाइल वो रोक के बैठे हैं। आज मैं MLA साहब से मिलूँगा कि वो 3-4 लाख रुपए का बजट है, तो वो हम मतलब ये हमारा मोटिव है कि मतलब चलता रहे, ग्राम पंचायत सुंदर लगे और कोई बाहर से आए तो देखे कि हाँ यार सरपंच ने काम करवाया है। हमारा तो यही है, बाकी आगे देखा जाए। तो सरपंच साहब, देशवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे दीपावली के महापर्व पर? देशवासियों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना हो सके पटाखे और प्रदूषण से बचें और घर पे जैसे तेल वाले दिए हैं और उनका यूज करें। बाकी सब देशवासियों को दिवाली की राम राम, हैप्पी दिवाली, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सरपंच श्रीमान 4LL ग्राम पंचायत के देशराज जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य हुए और सबसे अच्छी तो सोच इनकी है कि युवाओं को नशे से दूर रहने की इन्होंने प्रेरणा दी। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।